हाय टॉरस, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। आपको क्या करना है? जस्ट लाइक करना है। बाकी सारी एनर्जीज़ को मैं रीड करूँगी। जैसे ही रीडिंग अपलोड हो बस इसको लाइक कर दीजिए। डिस्कस करते हैं करंट एनर्जीज़। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी शो करती है कि डिवाइन टाइमिंग पर सब कुछ हो रहा है। जो भी हो रहा है आपके आसपास, आप रेजिस्ट कर रहे थे इसको क्योंकि आपके साथ पेन था। ये वो टॉरियन है जो लॉन्ग टाइम से अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ फेस करते आए हैं और वो है हार्ट ब्रेक। आप अपने आप को तन्हा फील करते थे क्योंकि आपके साथ होता ही ऐसा था, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, आपकी लाइफ इन जनरल। मतलब आपने जहाँ जहाँ इन्वेस्ट किया है अपना टाइम, एनर्जी, मनी, अपनी फीलिंग्स, हार्ट ब्रेक की तरफ आपको लेके जाती थी तो आप लोनली फील करते थे। और ऐसा टाइम आया कि आपने बिलीव कर लिया कि लव आपके लिए है ही नहीं। लेकिन करंट एनर्जीज शो करती हैं कि टॉरियन आपकी एनर्जीज तो हो गई हैं चेंज, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया है। कुछ ऐसा रियलाइज़ किया है आपने जो कि ये शो करता है कि तो एक टावर मोमेंट जैसी न्यूज़ आपको मिली होगी और आपने वो एक्सेप्ट किया जो आप रिसेंट पास्ट में एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और इस एक्सेप्ट करने की जो एनर्जी को शो करती है ये फूल की एनर्जी। यस, प्रेजेंट मोमेंट में आपकी एनर्जी टेम्परेंस को भी शो करती है। काम डाउन, पीसफुल एनर्जी है आपकी। बट टॉरस, आपके सामने लव था, आपको लव अच्छा लग रहा था, आप लव में एक्टिव भी हुए और आप इसको रेजिस्ट कर रहे थे। आप ये लव या ये किसी से अट्रैक्ट होना, अट्रैक्शन, या ये किसी की एनर्जी का दूसरी की एनर्जी के पास जाना, ये एनर्जीज का एक दूसरे पर असर करना। क्योंकि एनर्जी तो फील की है आपने, किसी की एनर्जी आपने फील की है रिसेंट पास्ट में। स्टार्ट होने वाले न्यू कनेक्शन की बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ एनर्जी से एनर्जी कनेक्ट है। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में अनहैप्पी होते हैं या हैप्पी होते हैं, या नियर फ्यूचर में अनहैप्पी होते हैं या हैप्पी होते हैं, आपके पर्सन पर ये एनर्जी असर करेगी। ठीक है, तो ये एनर्जी से एनर्जी का कनेक्शन है। नियर फ्यूचर में एंड प्रेजेंट मोमेंट में मैं मूवमेंट देख रही हूँ। चाहे कैजुअल डेटिंग है कुछ ऑडियंस की लाइफ में, चाहे कोई अट्रैक्शन है, चाहे एक बॉन्डिंग है जो बन रही है। बट यहाँ पर बहुत सारे टॉरियन ऐसे हैं जो प्रेजेंट मोमेंट में एक्टिव हैं लव लाइफ में। वो जो लॉन्ली फील करते थे लॉन्ग टाइम से अपने आप को, वो अपना हार्ट ओपन कर रहे हैं। बल्कि एक फ्रेंडशिप का एक जो है रिलेशनशिप बनते हुए मैं देख रही हूँ। जैसे आप वो सारी बातें शेयर कर रहे हो जो पहले किसी से नहीं करते थे। आप ट्रस्ट ही नहीं करते थे किसी पर, और ये जब आप तक आया तो आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ पर बहुत बुरा असर था जो पास्ट से आपको मिला, या आपने जहाँ जहाँ इन्वेस्ट किया। अब ये आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपका लव लाइफ भी हो सकती है, ये कुछ भी जहाँ जहाँ आपने इन्वेस्ट किया वहाँ से डिसअपॉइंटेड टॉरस। खैर, ये वो टाइम है जिसे व्हील ऑफ फॉर्चून शो करता है कि जो भी हो रहा है परफेक्ट टाइमिंग पर हो रहा है टॉरस। परफेक्ट टाइमिंग पर हो रहा है और होने वाला है। मैं यहाँ पर एडवाइस करूँगी कि टॉरस आपको सरेंडर करना चाहिए। चाहे आप पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हो, जो कि मैं देख रही हूँ आ रहा है आपकी तरफ, आपको रियली अपनी तरफ से यूनिवर्स को ये कह देना चाहिए कि मैंने सरेंडर किया, मेरे लिए जो अच्छा होगा वो होगा। ये जो आप एक बात की जिद पकड़ के बैठते हैं ना, टाइटली होल्ड करके बैठते हैं एक चीज़ को, नहीं बस यही चाहिए, इस चीज़ को सरेंडर कर लें। पास्ट पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। अब ये पास्ट पर्सन
किसी के पास आ सकता है फ़ैब के लास्ट वीक में, किसी के पास मिड मार्च तक, किसी से मिलने आएगा ये आपकी बर्थडे के दिनों में भी हो सकता है, अप्रैल, मिड अप्रैल आपके सीज़न में भी आ सकता है। लेकिन ये जो सीज़न है ये इस वक्त है एयर साइन का सीज़न, एक्वेरियस सीज़न है। तो एयर साइन आपसे अगर दूर है तो आपको सोच रहे हैं, पास्ट पर्सन था तो वो वापस आएगा, एयर साइन, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है, एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी। प्रेजेंट मोमेंट में आप किसी भी साइन राशि से डील कर रहे हो, डजेंट मैटर। यहाँ पर मुझे एक्टिव नज़र आ रही है आपकी लव लाइफ, मूवमेंट नज़र आ रही है। जो पास्ट पर्सन आ रहा है अगर देखा जाए तो ये वो पर्सन है जिसने आपको रियलाइज़ करवाया था, या आप मानने लगे थे, एक बिलीफ सिस्टम हो जाता है ना कि नो, लव मेरे लिए है ही नहीं, लव मेरे लिए नहीं है। लव को देखकर आप ऐसे रिएक्ट करते होंगे, आई डोंट नो लव के लिए क्या करना है, आई डोंट नो। ये वो पास्ट पर्सन वापस आ रहा है, कुछ टॉरियन का। यानी कि आप इतना हर्ट हुए हैं, इस पर्सन ने आपको बिल्कुल चेंज करके रख दिया, टॉरस की रियलिटी को बिल्कुल चेंज कर दिया, क्योंकि टॉरियन को लव से लव है, टॉरियंस की रियलिटी ये है, ठीक है, क्योंकि वो लव के बिना हैप्पी रह ही नहीं सकते। ये वो टॉरस है, वो क्या सोच रहा है कि लव मेरे लिए है ही नहीं, और लव को देख के कोई कंफ्यूज हो जाता है, ओके इसमें कैसे इन्वेस्ट करना है, नहीं नहीं ये मेरे लिए नहीं है, नहीं नहीं ये तो हो गया है, उसको भी एक्सेप्ट नहीं करता। ये वो पास्ट पर्सन है, ये वो पर्सन वापस आ रहा है। बट यहाँ पर इतना बड़ा चेंज आ चुका है आपकी एनर्जीज में टॉरस, जैसे नियर फ्यूचर की एनर्जीज ये हैं। ये ऐसी एनर्जीज हैं जब आपको ये रियलाइज हो चुका है कि आपको स्टक नहीं होना है, आपको अपने लिए वर्क करना है, आपको हैप्पी रहना है, आपको क्रिएट करना है, अपने लिए सब कुछ करना है, आपको अपना पूरा जो वर्ल्ड है एक या सॉलिड फाउंडेशन आपको बिल्ड करना है। ये वो टाइम है जो आपको मैजिशियन की एनर्जी की तरफ लेके गया है बेसिकली। तो वहाँ से ये चेंज आएगा नियर फ्यूचर में। ओपन हार्ट ओपन माइंड के साथ दिख रहे हैं आप। जो लोग लव लाइफ में एक्टिव हैं उनको मैं कहना चाहूँगी कि फोकस करें, आपकी एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी को बहुत असर करती है, बहुत असर करती है इस पर। यहाँ पर आप जैसे करेंगे ना, अब आपको क्रिएट करने का टाइम है टॉरस, क्योंकि आप लीड करें इस कनेक्शन को, लीड करना चाहिए आपको, रियली वेट नहीं करें, क्योंकि मैं एक ऐसा पर्सन देख रही हूँ जो आपका वेट करेगा। आपका जो पार्टनर है ना वो डिपेंड भी करेगा आप पर और आपका वेट करेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, लीड करना चाहिए। ये वो टाइम नहीं है कि किसी और के बारे में सोचा जाए, ये वो टाइम नहीं है रियली। इस वक्त आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। और ये मैं उनको नहीं कह रही जो एक ऐसे पर्सन के साथ कमिटमेंट और रिलेशनशिप का वेट करें जो पहले से कमिटेड है। अगर आप सिंगल टॉरियन हैं तो मैं उनको बिल्कुल भी नहीं कह रही, क्योंकि ऐसा हो सकता है, मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली दिखता है कि एक ऐसे पर्सन के साथ आप कमिटमेंट और रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हो जो बहुत जल्दी जल्दी में डिसीजन लेता हो और बाद में रिग्रेट फील करे और फिर आपके लिए सब कुछ ख़त्म हो जाए। टॉरस, ट्रस्ट एक दफ़ा चला जाए बहुत मुश्किल से आता है, क्योंकि मैं एक टॉरस हूँ तो मैं ये बात कह सकती हूँ कि अगर टॉरस किसी पे ट्रस्ट करना छोड़ दें तो फिर दोबारा कभी भी नहीं आता उनको। माई टॉरस फैमिली, तो वो सब कुछ ना करें जो बुरे एक्सपीरियंस हम कर चुके हैं। आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं करें, सरेंडर करने का टाइम है बेसिकली। जो कुछ टाइटली पकड़ के बैठे हैं उसको सरेंडर कर दें। ओके, यूनिवर्स से कह दें ओके मेरे लिए जो अच्छा होगा वो ही होगा, क्योंकि फ्यूचर एनर्जी बहुत अच्छी है। आप एक ऐसी एनर्जी के साथ हैं मैच्योर टॉरियन जहाँ पर आप सोचेंगे कि यस
मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। प्रेजेंट मोमेंट में एक ऐसा बॉन्ड बनते हुए मैं देख रही हूँ जैसे किसी चीज़ की बिल्डिंग हो रही है। ये मैंने पहले भी रीडिंग में देखा था, तो मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो इसको लेकर तो बिल्कुल भी नेगेटिव सोचों से दूर रहें टॉरस। न्यू पर्सन आप पर डिपेंड करता है। जब आप लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि हम तो घर से बाहर ही नहीं जाते, तो मुझे बहुत हैरत होती है। बहुत सारे टॉरियन ऐसे हैं जो घर से ही कोई ना कोई वर्क करते हैं। आप शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, आप अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए जा सकते हैं, आप फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं। ये मैं नहीं कह रही कि अपना सोशल सर्कल बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि मैं टॉरस हूँ, मैं नहीं रख सकती। क्योंकि हम करते हैं इन्वेस्ट फ्रेंडशिप्स में, कनेक्शन में, अनकंडीशनल लव करते हैं। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़े सर्कल को हम सर्व नहीं कर सकते। चाहे हमारा एक या दो बहुत अच्छे फ्रेंड हों, लेकिन फ्रेंडशिप करनी चाहिए। फ्रेंड्स के साथ बाहर जाएं आप, सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाएं आप, क्योंकि बहुत सारे टॉरियन घर से ही कुछ ना कुछ काम करते होंगे। लेकिन ये वो टाइम है जब यूनिवर्स आपको सर्व करना चाह रही है और कर चुकी है। कुछ टॉरियन ऐसे होंगे जो अपने घर से बहुत हर्ट हुए होंगे, अपनी मदर से, किसी से भी, फैमिली मेम्बर से। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो कमी पूरी हो रही है। आप अपने मदर से हर्ट थे, तो आपकी मदर इन लॉ आपको सर्व कर रही होंगी। तो एक व्हील ऑफ फॉर्चून की जो फर्स्ट एनर्जी है ना, वो बता रही है डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ रिटर्न हो रहा है। जो कुछ खो दिया था वो वापस आ रहा है और आने वाला है। बहुत सारे टॉरियंस ऐसे हैं जो आने वाला है, जो कुछ खो दिया था वो वापस मिलने वाला है। आपकी एनर्जी क्या होना चाहिए? एडवाइस ये है, ओपन हार्ट ओपन माइंड के साथ बिलीव करके कि आपके लिए जो अच्छा होगा वही होगा, ऐसे ही चलें लाइफ में। आपके पर्सन की एनर्जी ये है, जो प्रेजेंट मोमेंट में एक कनेक्शन में आप लोग एक्टिव हैं, वो पर्सन अपनी लव लाइफ में वही सब कुछ एक्सपीरियंस कर कर आया है जो आपके साथ होता रहा है। तो एक बहुत ख़ास पर्सन है आपकी तरह। तो आपको करना क्या है टॉरस? बिलीव करना है, जो मेरे लिए अच्छा होगा वही होगा। प्रेजेंट मोमेंट में हैप्पी रहें, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचें। प्रेजेंट मोमेंट में वो टॉरियन जो सिंगल हैं और एक्टिव हैं एक कनेक्शन में, वो सोच रहे हैं कमिटमेंट के बारे में, तो प्लीज़ ये पर्सन टाइम लेगा। यहाँ पर टाइम स्पेंड करें अनकंडीशनल लव की तरह। ऑलरेडी कुछ ना कुछ बिल्ड हो रहा है यहाँ पर, आपको एहसास नहीं है प्रेजेंट मोमेंट में, तो डोंट वरी। हैप्पी रहें, एक्टिव रहें, अपनी सेल्फ पर फोकस करें। जो लोग अपनी फिजिक पर वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने अब तक फोकस नहीं किया है, ओवर ईटिंग कर रहे हैं आप, वो सब कुछ कर रहे हैं आप जिससे आपकी ब्यूटी में ना कमी आ रही है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टॉरियंस ऐसे हैं जो कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि फोकस करें, अपनी बॉडी पे वर्क की नीड है, वहाँ वर्क करें। कुछ टॉरियन को मैं ये कहूँगी, कुछ को मैं ये कह रही हूँ जो पहले एक बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। सिंगल टॉरियन स्पेशली, आपको लव लाइफ चाहिए कमिटमेंट के साथ, तो कमिटमेंट आपको कोई ऐसे नहीं देगा कि आप वैसे ही एक्ट करें, सारे काम वैसे ही करें जो हम कमिटमेंट के बाद करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ऐसा ना करें, फिर किसी को कमिटमेंट देने की नीड नहीं रह जाएगी ना टॉरस, ये भी सोचें। तो डिफरेंट ऑडियंस के लिए डिफरेंट मैसेजेस हैं इस रीडिंग में। तो आप लोग जैसे ही रीडिंग देखें इसको लाइक कर दें, मुझे आप लोगों के लाइक्स चाहिए। जो कुछ भी प्रेजेंट मोमेंट में स्टार्ट हुआ है उसको टू ऑफ कप्स की एनर्जी की तरफ लेकर जाने के लिए रिक्वायरमेंट है टाइम की, अनकंडीशनल लव की। क्योंकि लवर्स की एनर्जी तो आपकी कार्ड आपके रीडिंग में मौजूद है, लेकिन टू ऑफ कप जो कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे आपका पर्सन, और आप एक्सेप्ट करेंगे। इस वक्त कोई हैप्पी हुआ है, बेसिकली वो टाइम में कोई हैप्पी हुआ है इसको लेके कि यस ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे चाहिए, एक्सेप्ट कर लिया आपने।
लेकिन इसको भी चेंज करना है टू ऑफ कप्स की एनर्जी में, तो उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड है, हीलिंग रिक्वायर्ड है, एक दूसरे पर ट्रस्ट करना रिक्वायर्ड है। और मैं देख रही हूँ वापस आपको आपकी एनर्जी में आते हुए, क्योंकि आप कुछ क्रिएट करना चाहें और हो ना, तो ये तो मैं मान ही सकती, क्योंकि मैं ये बात नहीं मानूंगी कि आप कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसमें जल्दी नहीं करें आप, बस सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं आप। तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आएगी। लव यू ऑल माय टॉरस फैमिली, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।